मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्यों क्यों किया जाता है तिल खिचड़ी का दान? क्यों खाए जाते हैं तिल के पकवान और खिचड़ी? क्यों करते हैं इस दिन पवित्र नदियों में स्नान? भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति का त्यौहार 11 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य विभिन्न नामों से मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो 14 या 15 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयागराज संगम आदि तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना का भी विशेष महत्व माना गया है। सिद्धांतानुसार इस दिन सूर्य पूजा के लिए सफ़ेद तथा रक्त लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पुष्प अर्पित करने के साथ अर्घ्य देने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा मानना है मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसी भी गरीब को अन्न का दान, गुड़ व तिल का या तिल के लड्डुओं का दान, ऋतु फलों का दान विशेष फल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अन्य खाद्य वस्तुओं का दान करने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी कार्य तभी शुभ फल प्रदान करता है जब वह पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया जाए। इसलिए जो भी दान करें जितना स्वेच्छा से और सुगमता से हो सके बस। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन भगवान आशुतोष जी ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान किया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इसी दिन से प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 महीने दिन के माने जाते हैं। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए भी मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गंगा व पवित्र नदियों में स्नान व दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन मौसम में भी बदलाव आना आरंभ हो जाता है। इस दिन से रातें छोटी व दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी बढ़ने के फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्यशक्ति का विकास होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं।
और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी मकर संक्रांति के दिन से ही होता है। इस दिन से सूर्य में तपन व गर्मी बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी वस्तुओं को जी भरकर खाया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन व तिल गुड़ का दान करना शुभ माना गया है। तिल का उपटन, तिल के तेल से बने व्यंजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल के अतिरिक्त मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान व सेवन करने का भी विधान है। विज्ञान की माने तो जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, यानी गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी का आगमन होता है, तो हमारा शरीर बदलते मौसम को सहन नहीं कर पाता है। इसी कारण से बदलते मौसम में अक्सर हमारे शरीर में कोई न कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार व त्वचा रोगों का होना आम बात होती है। जिसके लिए हमारे शास्त्रों में इस बदलते मौसम में विशेष प्रकार के व्यंजनों का बनाना और सेवन त्योहारों के माध्यम से करने का विधान बनाया गया है, जिससे हमारा शरीर ऋतु परिवर्तन में भी स्वस्थ व बलिष्ठ रहे। तिल के व्यंजन बनाने की विधि। सामग्री: काले या सफ़ेद तिल 500 ग्राम, गुड़ शक्कर या गुड़ 750 ग्राम, काजू, बादाम, छुआरा, पिस्ता 250 ग्राम, गरी गोला कद्दूकस किया हुआ 100 ग्राम, देशी घी 200 ग्राम। तिल के व्यंजन बनाने की विधि। सबसे पहले सफ़ेद तिल को किसी कढ़ाई या फ्राई पैन में धीमी धीमी आंच पर भून लें। जब तिल चटकने लगे और हल्के से गुलाबी हो जाए, तब इन्हें किसी थाली या परात में निकाल लें। अब बताए गए मेवे को छोटा छोटा काट लें। कटी हुई मेवा को कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालकर गुलाबी होने तक भून लें व इसे भी तिल के साथ थाली या परात में निकाल लें। अब गुड़ को छोटे छोटे पीस करके कढ़ाई में डालकर गर्म होने दें। यदि गुड़ शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं तो यह गर्म होते ही गल जाएगी। गुड़ गलते ही इसमें तिल व मेवा डालकर जल्दी जल्दी मिक्स करें व आंच को बहुत ही धीमा कर दें। इसी समय इसमें बचा हुआ देशी घी भी मिक्स कर दें। जब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें व हल्के हल्के गर्म रहते हुए ही इसके लड्डू बना लें। ठंडे होने पर स्वादिष्ट खुशबूदार तिल के लड्डू तैयार हैं। खुद खाएं व परिवार को खिलाएं। ध्यान रखें, इसमें पानी जरा भी नहीं डालें व गुड़ को अधिक देर तक गर्म ना होने दें। ऐसा करने पर लड्डू बहुत सख्त यानी कड़े हो जाएंगे, जो दांत से क्या हथौड़े से भी बड़ी मुश्किल से टूटेंगे।
यदि लड्डू बनाने में परेशानी हो रही हो तो किसी कोरदार थाली में थोड़ा सा रिफाइंड लगाकर गुड़ तिल के मिक्सचर को गरम गरम ही थाली में डालकर आहिस्ता आहिस्ता पलटें या करछुल से दबाकर एक समान कर लें। वह गरम गरम में ही चाकू से इसकी कतरी काट दें। ठंडा होने पर चाकू की सहायता से इन कतरी को थाली से अलग कर लें। लीजिए, तिल की स्वादिष्ट व खुशबूदार बर्फी तैयार है। स्वयं खाएं, परिवार को खिलाएं। तिल के लड्डू की तासीर गर्म होने से सर्दी जुकाम में लाभ पहुंचाते हैं। जिन लोगों को ठंड अधिक लगती है उन्हें तिल के लड्डू खाने से लाभ होता है। तिल के सामान्य आकार के 2 लड्डू दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन करने से जोड़ों के दर्द में आराम आता है। तिल के लड्डू का सेवन करने से अस्थमा में राहत मिलती है। तिल के लड्डू शारीरिक कमजोरी दूर कर शरीर को बलिष्ठ व दिमाग को तेज करता है। तिल के लड्डू हाजमा दुरुस्त रखता है व पेट की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तिल के लड्डू आँखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं। जहाँ एक और तिल के लड्डू के अनेक फायदे होते हैं, वहीं इनका अधिक सेवन करने से ये दस्तावर भी हो जाते हैं। इसलिए तिल के लड्डू का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। आशा है आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण व ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें व कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको इस व्यंजन को बनाने में किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। यदि आपने अपने चैनल आस्था के आंसू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम कोई नई जानकारी देंगे तो वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पुनः मिलेंगे एक नए खोजपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।